क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत करना है। जो स्टूडेंट अभी 10th पास किए हैं या करने वाले हैं, उसके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक 10th क्लास का 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री या कुछ बेसिक मैथ्स है वो बिल्कुल ख़त्म कर दो। पूरे ट्रिग्नोमेट्री भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारे वीडियो बना दूंगा। और मैथ की बात जिसको समझ में आ गया वो साइंस में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। और अभी तक जो सिलेबस पढ़ा है 10वीं तक, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा सिलेबस है 11th-12th में। इसीलिए ये 10th क्लास की तरह 11th क्लास के साइंस में चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, उसको इतना आसान मत लेना। और अभी से जो लग जाएगा उसको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। हंसते खेलते हुए, इंटरटेनमेंट करते हुए वो पढ़ाई करेगा। इसीलिए अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारी है, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। जो बेसिक मैथ्स है वो फिजिक्स में भी यूज होता है। जिसको बेसिक मैथ्स नहीं आएगा उसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री में भी दिक्कत होगा। इसीलिए अभी से इन सारे बेसिक बातों को तैयार कर लो। इवन मैथ्स को तो खत्म ही कर दो, रिजल्ट निकलने तक मैथ्स को खत्म करो। अब जो आगे हम बताने जा रहे हैं 11th क्लास में, पहले जो सवाल आता है वो ये है कि एंगल जैसा कि हम देख रहे हैं, इस एंगल को नापते हैं डिग्री में। चाहे 60 डिग्री का एंगल हो, चाहे ये 90 डिग्री का एंगल हो, तो एंगल को मेजरमेंट किया जाता है डिग्री में। और दूसरा भी तरीका है जो पहली बार सुन रहे हो, एंगल को दूसरे तरीके से दूसरे यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, वो होता है रेडियन। एंगल को दूसरे तरीके से जो मेजर किया जाता है वो होता है रेडियन, ठीक है। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है। जैसे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर कहते हैं, उसी तरह से ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री पाई रेडियन। अब इसी में कह देंगे 360 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये 2 पाई रेडियन, इसका डबल कर लो 2 पाई रेडियन। और 90 डिग्री तो इसको क्या कहेंगे, पाई बाय 2 रेडियन। इसको हाफ करा तो इसको भी हाफ कर लो, ये रेडियन होता है। ऐसे एंगल लिखा हुआ मिलेगा। 10th क्लास तक में तो ऐसे लिखा हुआ मिलता था। अब ये 90 डिग्री इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यही डिग्री और रेडियन का रिलेशन है, ठीक है। और 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे, पाई बाय 3। यानी 180 को 3 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 3 से डिवाइड करा 60 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करा पाई बाय 3 होगा, पाई बाय 3 और ये 60 डिग्री, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 30 डिग्री को लिखेंगे पाई बाय 6 और 45 डिग्री को लिखेंगे पाई बाय 4। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखना है। आगे बात करेंगे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको पढ़ेंगे 60 मिनट। 60 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट इसको क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट ये 60 सेकंड, इसको पढ़ेंगे 60 सेकंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, ठीक है। ये याद रखना है। डिग्री को रेडियन में और
रेडियन को डिग्री में चेंज करने वाला क्वेश्चन आएगा। पहले एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें इस तरह का। और एक जो सबसे यूजफुल फार्मूला आएगा वो है, इसको याद रखो, फिजिक्स में भी यूज होता है काफी। ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहां से यहां तक ये है, इसका ए बी क्या है, आर्क है, एल से डिनोट करते हैं, ये आर्क है, ये रेडियस, और यहां जो एंगल बनता है उसको हम थीटा लिखते हैं। तो ये जो रिलेशन है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अभी जो एंगल निकलेगा उसको रेडियन में लिखते हैं, वो एंगल होता है रेडियन में, डिग्री में नहीं लिखना है, ठीक है। एल बाय आर यानी ये एल और आर, एल अपॉन आर ये एंगल से रिलेटेड है, तो ये काफी यूज होता है। तो 3.1 में ये बेसिक बातें हैं। इसको करने के बाद फिर उसके बाद आगे के और फॉर्मूला बताया जाएगा।